हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुपा केमिस्ट्री। आज हम डिसाइड करेंगे NH2 नेगेटिव मॉलिक्यूल की जियोमेट्री एंड शेप। देखिए, इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि ये एक एक्सेप्शन होता है। इसमें नाइट्रोजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बट फिर भी क्या है, ये एज ए सेंट्रल एटम वर्क करता है। हर चीज़ में आप जानते हैं कि हमारे कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, तो ये भी उन एक्सेप्शंस में ही है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका सेंट्रल एटम नाइट्रोजन वर्क करेगा, जबकि ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाइड्रोजन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बट हाइड्रोजन जो है बहुत से एक्सेप्शंस आप दिखाता है। आप जानते हो हाइड्रोजन को एक पूरे यूनिट की तरह हम पढ़ते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। नाइट्रोजन को हम एज ए सेंट्रल एटम कंसिडर कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन की क्या देखेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा कि इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। इट मीन इसकी वैलेंसी क्या है, जो वो हम डिसाइड करेंगे। तो सेम हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ओके, तो ये देखिए आपका ये नाइट्रोजन आ गया। यहाँ पे 2s2 2p3, तो इसका आपके क्या आता है, हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3। ठीक है, तो नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में आपके 1 2 3 4 और ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे आप मॉलिक्यूल पे देख रहे हैं एक नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है, तो एक नेगेटिव चार्ज है, इट मीन्स इसके पास एक इलेक्ट्रॉन मोर है, तो आप एक इलेक्ट्रॉन इसमें और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 हाइड्रोजन है इसके पास, 2 हाइड्रोजन है, 2 बॉन्ड बनाएगी। तो ठीक है, एक हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड बना लिया और दूसरे हाइड्रोजन ने दूसरा बॉन्ड बना लिया। चलिए अब हम देख सकते हैं इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, या फिर हम देखेंगे इसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड प्लस टोटल लोन पेयर। क्लियर है, ये दोनों तरह से हम इसका हाइब्रिडाइजेशन देख सकते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर देखोगे आप, अब इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर पहले हम बना लेते हैं। ये इसमें 2 लोन पेयर है। अब इलेक्ट्रॉन पेयर देखेंगे 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और इस तरह से देखेंगे 2 सिग्मा बॉन्ड है इसमें और 2 क्या है, लोन पेयर है, यानी 2 + 2, यहाँ पे हम करेंगे 4। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास कितने आ गए, 4 आ गए। क्लियर है। आप इस तरह से, मैं आपको दोनों तरह से इसलिए समझा रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन पेयर से तो आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, पर इससे सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर जब आप काउंट करते हैं तो इससे आपको शेप डिसाइड करने में इजीली होता है। इसलिए आप दोनों तरह से इनको देखना सीखें। क्लियर है। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास 4 है, इट मीन्स आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा यहाँ पे, sp3। क्लियर है, हाइब्रिडाइजेशन आपका आ जाएगा sp3। इट मीन्स आपकी ज्योमेट्री इसकी क्या आ जाएगी, अगर आपको NH2 नेगेटिव की ज्योमेट्री पूछी जाएगी तो आप बोलोगे टेट्राहेड्रल। क्या बोलोगे, टेट्राहेड्रल। बट अगर आपको NH2 का शेप पूछा जाएगा तो अब आपको ड्यू टू 2 लोन पेयर इसकी शेप डिसाइड करनी होगी। टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री है, बट इसके पास क्या है, एक सिंगल एटम, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है और उस पर 2 हाइड्रोजन अटैच है। तो इसकी देखिए आप टेट्राहेड्रल शेप में जो ड्यू टू 2 लोन पेयर्स, इसकी ज्योमेट्री जो हो जाती है वो हो जाती है इस तरह से। इसकी बैंड शेप ज्योमेट्री हो जाती है, सॉरी शेप जो हो जाती है वो बैंड शेप हो जाती है, इट मीन्स वी शेप हो जाती है। तो इसकी जो शेप आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी वी शेप। ठीक है, ड्यू टू 2 लोन पेयर्स, ये 2 लोन पेयर इसके पास है, मिनिमम रिपल्सन करते हुए ये अटैच होंगे, तो इसकी जो शेप आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी वी शेप या बैंड शेप जो आ जाती है। टेट्राहेड्रल के अंदर जब लोन पेयर कंसीडर करते हैं हम, तो जो शेप में जो डिस्टॉर्शन आता है उसके अकॉर्डिंग इसमें 2 लोन पेयर की वजह से इसकी शेप आ जाएगी वी शेप। क्लियर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।